आज की इस पत्रकार वार्ता में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी झांसी नगर के सभी मीडिया बंधुओं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके जो आप यहाँ पर आए हैं। मुझे कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखनी थी, कुछ जानकारियाँ आपको देनी थी, क्योंकि इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र की व्यवस्था में आप इस देश के चौथा स्तंभ हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपके रहते हुए झांसी वासियों को न्याय मिलेगा। झांसी वासी निर्भीक होकर के मतदान कर सकेंगे, क्योंकि अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो या उसके लोग पद भ्रमित होते हैं तो लोकतंत्र में मीडिया ही उस पर अंकुश लगा सकती है। मैं खास तौर से आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जालौन जिले में 8 कुंटल गांजा बरामद हुआ और उस गांजे की बहुत बड़ी कहानी है। आप सभी जानते हैं कि वो गांजा जो बरामद हुआ है वो गांजा किसका था, ये प्रश्न ये उठता है। और उस गांजे में जो बरामदगी हुई है, उस गांजे में जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों के ताल्लुकात किन लोगों से हैं, आप बता दो किससे है। हम बता देते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमें कोई चिंता नहीं है किसी की भी। और आप भी जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज झांसी में कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज झांसी में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, वो भी इन मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं। सच्चाई पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो जो गांजा पकड़ा गया वहां पर, और उसमें एक व्यक्ति का नाम आया है सचिव गुर्जर। सचिव गुर्जर नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस गांजा तस्करी में, तो मैं आपको पता है, वैसे फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि वो सचिव गुर्जर और हमारे झांसी के विधायक माननीय पंडित रवि शर्मा जी, उनके राइट हैंड टिंकल परिहार, आप लोग टिंकल परिहार को भी जानते होंगे, हो सकता है आप किसी दबाव में ना कहें कि हम नहीं जानते हैं। टिंकल परिहार और मीडिया को क्या आपको लगता है किसी का दबाव होगा क्या? क्योंकि टिंकल परिहार और सचिव गुर्जर दोनों ही मिलकर के, मैं दावे के साथ कहता हूं, दोनों ही मिलकर के झांसी के अंदर चरस, गांजा, अफीम, जुआ, सट्टे की टेबलें चलवाना, गली गली में व्यापारियों की जमीन पर कब्जे करना, ये कारोबार इनका पूरा गैंग काम कर रहा है झांसी के अंदर। और हमारी झांसी की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि ये गैंग व्यापारियों को कितना उत्पीड़न कर रहा है, व्यापारियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। जगह जगह 5 सालों में इन्होंने एक ही काम किया है, टिंकल परिहार और इनकी गैंग ने मिलकर के झांसी के व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया। झांसी में जगह जगह आप देखिए चरस, गांजे की तस्करी की गई। हमने जब हमारा नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन पे आप मीडिया बंधु आए थे वहां पर और आप लोगों ने मेरी बाइट ली थी। उस बाइट में मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं चरस, गांजा, अफीम, सट्टा, जुआ, सेंटेक्स चोरी, ये कोई भी काम नहीं कराऊंगा, ना मैं इन कामों में कभी लिप्त रहा हूं। लेकिन आज वो बात यहाँ साबित हो गई। उस समय आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमारे मीडिया के बंधु ये जानना चाहते थे कि ये बताइए विधायक जी, ये काम कौन कराता है। तो देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, भगवान ने सब कुछ यहीं पर बता दिया। 8-10 दिन के अंदर भगवान ने ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। और जो व्यक्ति पकड़ा गया गांजे तस्करी में, वो कहीं उसकी फेसबुक की प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा कि वो झांसी विधायक माननीय रवि शर्मा जी के साथ उसकी फोटो है कि नहीं है, टिंकल परिहार रवि शर्मा जी का दाहिना हाथ है कि नहीं है। अगर झांसी में व्यापारियों के कब्जे हो रहे थे, झांसी में चरस बेची जा रही थी, झांसी में अफीम बेची जा रही थी, झांसी में गांजा बेचा जा रहा था, तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन गुंडों माफियों को संरक्षण देने वाला कौन है? अगर टिंकल परिहार के ऊपर हाथ किसका है, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। बिगर सत्ता के संरक्षण के कोई भी व्यक्ति की किसी गुंडे बदमाश की औकात नहीं, किसी जुआड़ी सटोरियों की औकात नहीं, किसी अवैध शराब बेचने वाले की औकात नहीं कि वो गलत काम कर सके।
उनको प्रशासन को दबाव में किसने लिया, मैं जानना चाहता हूं। मैं विधायक जी से प्रश्न करना चाहता हूं। विधायक जी से सवाल मेरा ये है कि विधायक जी आप 5 साल तक चुप क्यों रहे? विधायक जी आपने झांसी में अवैध कब्जे क्यों होने दिए? झांसी में आपने गांजा, चरस, अफीम ये क्यों बिकवाया होगा? इसलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि साथियों आप लोग मेरी मदद करिए। मैं झांसी वासियों से भीख मांगता हूं, अपनी झोली फैला करके भीख मांगता हूं कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे विधायक की कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर गंदे लोग विधायक बनेंगे, जुआड़ी, सटोरिये, अवैध कब्जा करने वाले लोग या गांजा, चरस, अफीम की तस्करी को संरक्षण देने वाले लोग अगर विधायक बनेंगे तो ये झांसी बर्बाद हो जाएगी। मैं झांसी को बचाने की भीख अपने झांसी वासियों से मांगता हूं कि आप लोग इस मुझे भिखारी समझ के एक भीख दे दीजिए और इस झांसी को बचा लीजिएगा। मैं यही कहूंगा आपसे, हो सकता कुछ दिन बाद मेरी हत्या कर दी जाए। अगर मेरी हत्या होती है तो इसमें सीधा सीधा मुझे धमकियां मिल रही हैं रात दिन। मैं कसम खा करके कहता हूं, आज मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं। आज मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं 10 दिन के अंदर। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है विधायक जी को हमने 5 करोड़ रुपए दे दिए। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ, विधायक जी तुम्हारी औकात नहीं तुम कैलाश साहू को खरीद सको। जब तक कैलाश साहू की जिंदगी है, कुदरत की जिंदगी है, तब तक तुम उसको खरीद नहीं सकते। और मैं ये भी आपसे कहूंगा, अगर मेरे ऊपर कोई भी घटना घटती है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे संरक्षक केसी साहू जी के ऊपर, हमारे समाज के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र साहू जी के ऊपर, हमारे आनंद साहू जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर या हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर झूठा मुकदमा लिखा जाता है या कोई भी घटना को अंजाम दिया जाता है तो मैं आपसे दावे से कहता हूं, मैं आज ये आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि इसमें पंडित रवि शर्मा जी का हाथ होगा। अगर मेरी हत्या होती है तो इसके दोषी पंडित रवि शर्मा को ही माना जाए। ये मेरा आखिरी बयान होगा, क्योंकि जिस तरह की मुझे जानकारी मिल रही है, मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर आप सुधर जाओ, आप शांत होकर के बैठ